अच्छा तारिक साहब, कल आप इलेक्शन कमीशन में अब क्या इस्तदा करेंगे? दोबारा इलेक्शन हो, रीपोल हो NA-75 में, या 20 पोलिंग स्टेशन पे रीपोल? क्या होगा? अब आउटकम क्या होगी? सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन की अगर आप प्रेस रिलीज पढ़ें तो वो कन्फेशन है कि ये 20 लोग उठाए गए, ये इलेक्शन रजिस्टर कमीशन कर दिया ना उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इंतजामिया का तावन नहीं था, डीपीओ राब्ते में नहीं आ रहा था, आईजी राब्ते में नहीं आ रहा था, यानी इंतजामिया मिली हुई थी हमारी। तो देखिए ये पूरा इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुका है। अगर ये प्रेस रिलीज ना आती तो ये डॉक्यूमेंट ना होता वाकया। अब ये डॉक्यूमेंटेड है। हमारी इस्तदा तो ये है, और ये आप बेशक इसको चला दें, कि पूरे NA-75 में रीपोल होगा। ये पूरा इलेक्शन मुतनाज़े हो चुका है। ये तो पकड़े गए ना जी, कई जगह ऐसी हैं जहाँ नहीं पकड़े गए। ये आपका मुतालबा है? ये मुतालबा है, ये फैसला तो नहीं है ना, ये मुतालबा आपका है? दूसरा PMLN का मुतालबा है जी। दूसरा ऑनरेबल जरताज गुल साहिबा ने बात की बजदार साहब की, मैंने 5 साल उनको डील किया, हमारे टिकट होल्डर थे किसी जमाने में। तहरीक इंसाफ उन्होंने 2018 में इलेक्शन से 2 महीने पहले आपका तो इलेक्शन हार गए थे ना? हार गए थे। जीते तो मगर देखें, उस्मान बुज़दार साहब को चाहिए था कि वो डीजी खान को लाहौर बनाते, उन्होंने लाहौर को डीजी खान बना दिया। उनकी बहुत मेहरबानी, शरीफ आदमी जरूर हैं, मगर पैसे तो उन्होंने डीजी खान पे बहुत वो तौसा गए ना जी, अरबों रुपया तौसा गया है। अच्छा। वो तो डेरा गाजी खान में अगर गया होता तो क्या ही बात थी, वो सारा पैसा अपने हल्के में ले गए। तौसा में इतना पैसा कैसे लगा सकते हैं? बाकी जगहों पे भी लगा होगा। हुकूमतें शराफत से नहीं चलती होती, ये कॉम्पिटेंस से चलती हैं, ये अहलियत से चलती हैं, ये कैपेसिटी से चलती हैं। तो ये आपका मुतालबा है जी NA-75 में रीपोल पूरे हल्के में। जी आप बताइए, आपकी पार्टी की